ओम शांति। तो वर्तमान समय हम सभी रूहानी यात्रा पे हैं। कौन सी दो चीजें भूलनी है और फिर उस तीसरी चीज के पास जाना है जिसका कि समय यही होता है, इसके अलावा कोई समय नहीं होता। पहली चीज देह से अलग, दूसरी चीज देह की दुनिया से अलग, धरती से अलग, और फिर ये दो होने के बाद हम वहां अपने गंतव्य पे बहुत सहज पहुंच सकते हैं। तो ये स्टेप बाबा ने बताए हैं, विधि बताई है। पहले बताए यात्रा है, तो यात्रा में पड़ाव होते हैं, और पड़ाव भी किस यात्रा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय की जाती है। बीच में माइलस्टोन होते हैं, पड़ाव आते हैं। तो हमारी यात्रा के पड़ाव क्या है? तो पहले गाड़ी छोड़नी है, गाड़ी छोड़ के ड्राइवर उड़ेगा, और जब ड्राइवर उड़ेगा तो ये गाड़ियों की दुनिया छोड़नी है, इससे अलग होना है, जिसपे हार्ड मास के पुतले हैं और प्रकृति है। ये प्ले ग्राउंड है, इससे अलग होना है। और जब इससे अलग हो जाएंगे, इससे अलग होने के बाद तो ऊपर कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म वतन है और परम धाम है। तो वहां पे ना टिक पाना और वहां पे लंबे समय तक ना रह पाना, तो ये दो स्टेप जब पक्के होंगे तो वो तीसरा अपने आप पक्का होगा। तो यात्रा पे जाना है। अगर यात्रा पे जाते जाते रुकावट महसूस होती है, तो ये दो स्टेप, ये फाउंडेशन पक्का करना है हमें। ये बेसिक, क्योंकि हमें लगता है कि परम धाम से बाहर जो समय बीता वो व्यर्थ हो गया, कई बार लगता है। लेकिन इस बेसिक में हम जरूर समय दें, देह से अलग हो बहुत बारीकी से, बिल्कुल डिटेल के साथ। फिर ऊपर आए तो धरती से अलग हो, बिल्कुल डिटेल में। और बार बार आए, दिन में कई बार आए, अनेकों कर्म करते हुए आए। तो क्या होगा? सारा विस्तार सार रूप में आ जाएगा, फिर एक सेकंड में भी निकलेंगे और फिर नीचे वापस नहीं आएंगे। क्योंकि बुद्धि इस प्रकार से काम करती है कि जिस चीज की उसको संपूर्ण नॉलेज है, वो उस तरफ नहीं खिंचती, वो उसको आसानी से छोड़ सकती है। लेकिन अगर उसे स्पष्टता है किसी चीज की, अगर कोई भी चीज फिक्स नहीं है, अनिश्चितता है उसमें, तो बुद्धि वहां जाएगी। ये बुद्धि का एक तरीके से कार्य प्रणाली है, वो ऐसे ही काम करती है, क्योंकि बुद्धि भी एनर्जी है, वो ऐसे ही काम करती है। तो जब हमें स्पष्ट रहेगा क्या छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, देह छोड़ दी यहीं पे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट थी। ऐसे 84 पुतले, ऐसे 84 चोले हमने धारण किए हैं, ये छोड़ दिया। अब चले ऊपर की ओर यात्रा पे। तो पहला पड़ाव देह से अलग, दूसरा पड़ाव देह की दुनिया से अलग। और जब क्लैरिटी से देखेंगे धरती को कि ये है सारा रंगमंच जिस पे खेल चल रहा है, और हम इससे न्यारे, बिल्कुल न्यारे, देखेंगे, स्पष्टता से देखेंगे, जैसे फिल्म देख रहे हैं ऐसे देखेंगे। और देखने के बाद फिर वो ऊर्जा फैलाते हुए सारे ब्रह्मांड में ऊपर जाएंगे। बीच में क्या क्या है वो महसूस करेंगे कि अच्छा रचना ऐसी है। अच्छा, जो बाबा कहता है ब्रह्मांड के मालिक, तो ये है वो ब्रह्मांड जिसके हम मालिक हैं। अच्छा, इतना विस्तृत है, इतना असीम है, इतना अनंत है, ये है वो। उसको फील करते हुए अपने मालिकपन को फील करते हुए फिर जाएंगे ऊपर बाबा के पास। तो यात्रा है, रूहानी यात्रा, रूह की यात्रा है, सुप्रीम रूह तक, वहां तक पहुंचने की है। तो सभी 1 मिनट में इस यात्रा को पूरा करें। अभी बाबा के सामने बैठे हैं सब, तो वहां से बाबा को देखते हुए, किरणें लेते हुए नीचे आएंगे सूक्ष्म वतन से।
अनेकों आकाश गंगाओं और चांद तारों के बीच से, नवग्रहों के बीच से, बिल्कुल धरा के ऊपर। अब आ जाएंगे भारत के ऊपर और महसूस करेंगे चारों तरफ जल ही जल, और इस अनंत समंदर के बीच में ये फैले हुए धरती के टुकड़े, जमीन के टुकड़े, और जमीनों में जमीन, सरजमी भारत, जो सचखंड बनती है, जहां पे सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होती है, वो खंड है ये। और अब फिर से चलेंगे ऊपर, इससे बिल्कुल अलग, उन्हीं नवग्रहों के बीच से होते हुए, चांद सूरज के बीच से होते हुए। को सितारों के बीच से होते हुए। पहुंच गए बाबा के पास। तो ये रूहानी यात्रा। तो बाबा ने आज समझाया कि दुनिया में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि जैसा ब्रह्म है वैसा ही मैं हूं, लेकिन सब रॉन्ग है, क्योंकि मनुष्य सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। जो कुछ भी रस्म रिवाज चलती हैं वो सुनी सुनाई बातों पे चलती हैं, किसी ने किसी से सुना और किसी ने किसी से सुना। लेकिन यहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा गाइड के रूप में आते हैं, पंडे के रूप में आते हैं, और फिर बच्चों को जो सत्य ज्ञान है उससे परिचित कराते हैं। सारी रस्म रिवाज बदलते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया की है, क्योंकि विकारी हैं। जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप खंडित है, तो उसको बदलते हैं और फिर ले चलते हैं फर्स्ट क्लास यात्रा पे, अमरनाथ की यात्रा पे, जहां पे एक्सीडेंट भी नहीं होता, जो सीधी जाती है सर्वोच्च शिखर पे। तो हम प्यार से कहते हैं कि बाबा आओ, हमको अपने परम धाम में ले चलो। तो जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, हम सभी ने की है, लेकिन जिस्मानी पंडे भी बहुत हैं, वो अनेक हैं, लेकिन ये रूहानी यात्रा, और इस यात्रा पर ले जाने वाला और इस यात्रा से परिचित कराने वाला रूहानी पंडा एक ही है, केवल एक है। तो उस एक में निश्चय कि वही पिता है, सर्वात्माओं का पिता है। तो बुद्धि का योग बाप के पास जाना चाहिए कि हाँ, बाप यही है। निश्चय अर्थात समझ, उस चीज को समझना कि हाँ बाबा यही है। तो कैसे समझेंगे उसको? उसको समझेंगे उसकी पालना से, उसको समझेंगे उसकी नजदीकी के एहसास से, उसको समझेंगे जो उससे प्राप्त होता है उससे, उसको समझेंगे कि जब रात के अंधेरे में कोई नहीं होता तब वो होता है। उस गहराई को, उसके संबंध की सत्यता को उससे समझेंगे।
तो मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोलते रहते हैं। जो भी रस्म रिवाज चलती आती है उसी पे ही चलते हैं। इस दुनिया के पतन का कारण ही यही है, किसी ने भी क्वेश्चन ही नहीं किया। क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया गया कि अगर ये होता है तो क्यों होता है, अगर ये रस्म है तो क्यों है। और जिसने क्वेश्चन किया उसको क्या कहा गया कि इतना ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, जो काम है वो कीजिए। ये दुनिया के और आत्माओं के पतन का मुख्य कारण है कि सवाल पूछना बंद कर दिया सभी ने, कि अगर थर्सडे को नाखून नहीं काटने तो क्यों नहीं काटने, ये किसने रस्म बनाई। मंगलवार को बाल नहीं काटने तो क्यों नहीं काटने, किसने रस्म बनाई। हनुमान के मंदिर में चमड़े की बेल्ट पहन के क्यों नहीं जाना, या उसके मंदिर में स्त्रियां क्यों नहीं जा सकती, किसने रस्म बनाई। यो ब्रह्मचारी का मंदिर है, ब्रह्मचारी अर्थात संपूर्ण पवित्र, क्यों नहीं जा सकती। तो ये सवाल नहीं पूछे किसी ने कि इन रस्म रिवाज ये किसने बनाई, केवल चलते आए अंधाधुंध। बिल्ली ने रास्ता काट दिया अशुभ हो जाएगा, संकल्प ही अशुभ कर दिया तो अशुभ अशुभ होगा ही होगा। तो वो बिल्ली ज्ञान में आने के बाद भी रास्ता तो काटती है, लेकिन अब तो शुभ नहीं होता। तो बिल्ली को पता है कि ये बीके है या नॉन बीके है, तो नॉन बीके है तो शुभ होगा, और अगर बीके है तो फिर बिल्ली के रास्ता काटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब हमारे मन की अवस्थाओं पे डिपेंड करता है। तो परमात्मा का पार्ट हम सभी पार्टधारियों से कम है, हम सभी पार्टधारियों का जास्ती पार्ट है बाबा से। क्योंकि बाबा सतयुग त्रेता में नहीं आते, बाप का पार्ट नहीं है वहां, क्योंकि वहां बाबा को कुछ भी करना नहीं है, उसने तो स्थापन कर दिया। तो हम सभी आत्माएं 5,000 साल पाठ बजाती हैं, और बाबा केवल संगम पे 100 वर्ष जो होते हैं परिवर्तन का जो समय है, केवल उसी में ही आके पार्ट बजाता है। लेकिन ये संगम ही अगले 5,000 का आधार बनता है। तो उसके 100 वर्ष हमारे 5,000 वर्ष। तो हम सभी अब बहुत गहराई से महसूस करते हैं कि हम रूहानी यात्रा पे हैं। हम जाते हैं, निकल के और आते हैं। हम इस दुख धाम को छोड़ के सुख धाम की तरफ जाते हैं, स्थूल रूप में नहीं, बुद्धि से जाते हैं। ऐसी थी हमारी दुनिया, ऐसा था हमारा 5,000 वर्ष पहले वाला स्वर्ग, सतयुग, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य। ऐसा था, बहुत स्वीट चीज है। तो हम यात्राएं करते हैं, जिसको साइंस में टाइम ट्रेवल बोलते हैं ना, कि टाइम ट्रेवल किया। टाइम ट्रेवल स्थूल में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय स्थूल नहीं है, समय खुद सूक्ष्म है, और हम आत्माएं भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म में सूक्ष्म ही ट्रेवल कर सकती है। तो हम कितना भी पीछे जा सकते हैं, जितना मर्जी चाहें। जाना नहीं है हमें, लेकिन कितना भी पीछे जा सकते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं अपनी नई दुनिया का, हम दर्शन कर सकते हैं। जब हम परम धाम में होते हैं तो वहां कोई समय सीमा नहीं है। समय की सीमा इस धरा पर है, तो वो भी एक सूक्ष्म रीति काम करता है। कौन निर्धारित करता है कि कौन सा समय है, किसने निर्धारित किया कि संगम का समय है और अब परमात्मा आएगा। क्लॉक तो कोई नहीं है, लेकिन आत्माओं की, हम आत्माओं की अवस्थाएं ये निर्धारित करते हैं कि हाँ, जब ऐसी बुरी हालत हो गई, जब इतने विकारी हो गए, तो ठीक बात है, समय हो गया, अब तो आना चाहिए परमात्मा को। तो सबसे पहला निश्चय कि मैं आत्मा देह से अलग, पहला और अंतिम पुरुषार्थ, मैं आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग। क्योंकि अगर देह की भी बारीकी में जाए तो कुछ भी नहीं है। स्किन का कवर हटा दिया, मांस के टुकड़े लगे हैं हड्डियों के ऊपर, और ये भी सब मिट्टी। अगर इसको मिट्टी में दफन कर दिया जाए तो मिट्टी।
मिट्टी बन जाएगी, हड्डियों का ढांचा बचेगा बस। हड्डियों का ढांचा ना मेल का होता है ना फीमेल का होता है, वो तो हड्डियों का ढांचा होता है बस, जिसमें कि आत्मा आगे प्रवेश करती है, फिर उसका साइज बढ़ता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो छूट जाता है। इतनी ही असलियत है इसकी। तो ना तो इसकी चिंता करनी, हाँ संभाल जरूर करनी है लेकिन चिंता नहीं करनी, ना ही इसमें फंसना। जैसा है जो है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। संभाल करनी है, स्वस्थ रखना, क्योंकि काम लेना है इससे। तो हमारा कर्म जारी है, हमें काम लेना है इससे। तो काम लेने के हिसाब से इसे चलाएं, लेकिन मोहवश नहीं चलाएं। तो ये तो भूलना ही है, और भूलने की ही, इस देह को भूलने की मेहनत है, इस देह से निकलने की मेहनत है, क्योंकि इससे छूट गए तो फिर तो बाबा ही है, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो ये मेहनत हम सभी को करनी है। और कहीं ना कहीं हम सभी अगर अपनी चेकिंग करेंगे अभी इसी पल में, तो इसी मेहनत में हम ढीले हो जाते हैं। इसी पहले पार्ट की कहीं ना कहीं घूम फिर के हर चीज में कमी महसूस होती है। इसीलिए अनेकों चीजें सामने आ जाती हैं। इसीलिए कई बार ऐसा महसूस होता है कि पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। तो पहले इसको, इससे हटने का पुरुषार्थ, पहला पार्ट। और असल में पहला और अंतिम पार्ट। तो इसमें कई बार मेहनत भी लगती है आत्माओं को, लेकिन ये सबसे मीठी चीज भी है। देह से अलग होने की स्मृति बहुत मीठी है। अशरीरी होने की स्मृति बहुत मीठी है। और बार बार जब होंगे तो नेचुरल स्मृति हो जाएगी। सोचिए, सोचिए, सारा ब्रह्मांड घूमने को मिल रहा है, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, सब कुछ अनुभव करने को मिल रहा है। बस करना इतना है, देह को जहां वो है छोड़ देना है उसको, उससे निकल कर आ जाना है बाहर। बुद्धि को प्रैक्टिस, बाबा जिसको बोलते हैं कि टेप डालनी है, तो बुद्धि को आदत डालनी है, निकलने की, निकलने की, अलग रहने की, जहां ये है वहां ना रहने की। तो बहुत मीठी फीलिंग। तो ये मेहनत जरूरी है, हम सभी को करनी है। क्योंकि, क्योंकि मेहनत बगैर बादशाही नहीं मिलेगी। तो बादशाही तो हर हाल में चाहिए, और हर हाल में चाहिए तो मेहनत भी हर हाल में करेंगे ही करेंगे। तो जैसे बादशाही करना सहज है, ऐसे ही देह से निकलना भी बिल्कुल सहज है। और जब यहाँ पे सहज रहेगा, तभी वहां सहज ही बादशाही भी कर सकेंगे। क्योंकि बादशाही करना भी कोई खेल पाल नहीं है। बादशाही करने के लिए भी मर्तबा बुद्धि का, स्थूल नहीं, बुद्धि का मर्तबा भी वैसा ही चाहिए। हर बारीक चीज पे नजर चाहिए, चारों ओर बिल्कुल अटेंशन। तो वो वर्तमान से संबंध है उसका। तो वर्तमान में हम ये करेंगे तो क्या मिलेगा? बादशाही मिलेगी, बादशाही। सोचिए, फील कीजिए कि चल रहे हैं आप अपने राज्य में, हम अपने राज्य में चल रहे हैं। इंद्रप्रस्थ के महाराजा महारानी, और चारों ओर से पुष्प वर्षा हो रही है। और फिर कोई दमामा बजाने वाला, दमामा अर्थात जो आकाश की ओर मुख करके एक भेरी बजाई जाती है, और उसके साथ फिर अनाउंस किया जाता है कि इंद्रप्रस्थ के महाराजा महारानी पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। वो अनाउंस किया जाता है। तो इन शब्दों को सुनिए, इंद्रप्रस्थ के महाराजा महारानी, आर्यव्रत के चक्रवर्ती सम्राट और समाग्री। महसूस कीजिए इन शब्दों को, सुनिए।
अनेकों आत्माएं खड़ी हैं आपके दर्शन के लिए, अनेकों साथ चल रही हैं, राज घराने की है। तो ये मिलता है, तो जब ये मिलता है तो मेहनत करना क्या बड़ी बात है। मेहनत क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विश्व का मालिक बनना है, लाइन में खड़ा नहीं होना। ये भी भान नहीं रखना कि हर कोई लाइन में खड़ा हो, लेकिन ऑटोमेटिकली होंगे। हमें नहीं होना। हमें तो इस बिछी हुई कालीन पे, जो मखमल की है, और मखमल भी ऐसा कि जैसे ना धरती को पता कि कोई कदम रखा जा रहा है इसके ऊपर, ना मखमल को पता, इतना लाइट कि कोई चल रहा है वो महसूसता ही नहीं है। तो हम तो इस सेज पे चलेंगे। ये सेज जो बादशाही की सेज है, कोई लालच नहीं है बादशाही का कि हम उसको लालच समझें कि इसके लिए हम पुरुषार्थ करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये गिफ्ट है। इस गिफ्ट को अगर हम ना देखें तो वो भी अन्याय है कि क्या बनने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो बहुत गहराई से महसूस करते चलेंगे बाबा क्या बना रहा है। जो पुरुषार्थ हम करने बैठते हैं, उस पुरुषार्थ से क्या हो रहा है, बहुत ध्यान देंगे। क्या बन जाएगा, क्योंकि जब आंखों के सामने आ जाएगा तब देखना साधारण बात है। जब है नहीं और अपनी बुद्धि से उसको देख के और उसकी रचना करना, ये ये है सूर्यवंशियों की पहचान। क्योंकि सूर्यवंशी सृजन करते हैं, सूर्यवंशी सामने आने के बाद दर्शन नहीं करते। वो तो मास्टर रचयिता है, रचना करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, हम तो राही हैं, सफर करते हैं। तो हम तो सूर्यवंशी हैं, सृजन करते हैं, उस पावन दुनिया का सृजन करते हैं। और फिर उसी की मालिकपन की गद्दी हमें मिलती है। तो गद्दी से लगाव नहीं है, लेकिन कर्तव्य से लगाव है, क्योंकि बाबा वही करने आता है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा ही कहता है मुरली में। तो बाबा ने अब फिर से कहा कि यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। इसी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। इस छीछी कलयुग से निकाल तुम्हें सतयुग में ले जा रहा हूं। डेली डेली ये ध्यान दिलाता है बाबा। तो उस तरफ बहुत अटेंशन। तो कितने सौभाग्यशाली हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सभी को लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। वो तो पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है और पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। लेकिन बाबा तो 5,000 वर्ष पहले मुवाफिक राजयोग सिखा रहे हैं, जैसे पहले सिखाया था। तो भक्ति मार्ग में तो भगवती भगवान कहते हैं ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो देवी देवताएं थे, उनको भगवती और भगवान कहते हैं, भगवान और भगवती। लेकिन कौन है वो आदि सनातन देवी देवता, धर्म के सर्वोच्च सर्वोच्च आत्माएं हैं, महाराजा महारानी है। तो जो ये चक्र बीता है कि हम वो थे महाराजा महारानी, फिर जन्म लेते लेते आए नीचे, सतयुग पूरा हुआ, फिर त्रेता में दो कलाएं कम हुई, आ गए त्रेता के अंत में, कलाएं आधी होने का समय आ गया। और जैसे ही देह भान की एंट्री हुई, वैसे ही एक परिवर्तन आया धरती पर। और जो भी कुछ सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का था, वो सब जलमग्न हो गया।
और वहां से शुरू हुई द्वापर की, और फिर स्थापना हुई शिवलिंग की, और फिर भक्ति मार्ग चल पड़ा। और वो होते होते फिर हमारे ही संपूर्ण स्वरूप की पूजा होने लगी, और हम ही करने लगे। और वो होते होते वृत्तियां और ज्यादा दूषित होते होते कलयुग आया, संन्यास मार्ग की शुरुआत हुई। और संन्यास धर्म भी फिर तम प्रधानता को पाते हुए आ पहुंचा संगम, और संगम पे हम श्रेष्ठ ब्राह्मण। और हो गया संगम पूरा, हम संपूर्ण फरिश्ते, और अपना कर्तव्य पूरा कर चले गए परम धाम। और वहां से फिर अपने अपने समय अनुसार आ गए राजाई करने सतयुग में, अनादि संपूर्ण स्वरूप में उतरे नीचे, और अपने संपूर्ण पावन सतो प्रधान देव रूप में जन्म लिया, योग बल से जन्म लिया। विकारी जन्म नहीं, निर्विकारी जन्म, पवित्र पवित्र जन्म, पवित्र माँ के गर्भ से। और फिर बने पवित्र दुनिया के मालिक। तो ये ड्रामा का राज, तो ये चक्र बार बार फिराना है, इस चक्र की स्मृति में रहना है। हम सो ये, हम सो ये, फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर एक एक स्वरूप की फीलिंग में। पूज्य स्वरूप में है तो हाथ उठा हुआ दे रहे हैं सबको, देव स्वरूप की फीलिंग में है तो वही दैवी छटा, मुस्कान, संतुष्टता। तो गहराई में उतरेंगे, उस दुनिया में दुख का नाम नहीं, और यहाँ पे दुख ही दुख। तो हम उस दुनिया के मालिक हैं, यहाँ पे तो हम मालिक है नहीं क्योंकि पतित हैं। वहां तो देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, जो कि बाद में और धर्मों में कन्वर्ट हुए, फिर वापस निकलते आएंगे। तो बाबा स्वदर्शन चक्र को भी रोज फिरवाते हैं मुरली में, ऐसे थे बच्चे, ऐसे बनोगे तुम, तुम्हारे साथ ये हुआ था, बताते हैं। तो मुरली को भी नियम की तरह नहीं, मुरली को भी अपनी ही कहानी की तरह, जैसे कोई हमारी ही कहानी हमें बता रहा है कि तुम्हारी ड्रेस ऐसी हुआ करती थी, पीताम्बर, पीताम्बर वस्त्र हुआ करते थे तुम्हारे। वो है सतयुगी सूर्य वंशियों की ड्रेस। फिर जब राम राज्य आता है चंद्रवंश में, तो उनकी ड्रेस अलग होती है, रस्म रिवाज भी अलग होती है। तो पीताम्बर धारी थे हम, वो वस्त्र पहनते थे, उसकी क्वालिटी अलग थी। तो इस प्रकार की बारीकी कि हम बनेंगे वो ठीक है, कैसा बनेंगे, क्या क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, कितने प्रकार के व्यंजन होंगे, क्या कटोरी भर भर के खाएंगे, कैसे खाएंगे, शालीनता से खाएंगे, एक एक चम्मच खाएंगे। अच्छा, दैवीय आहार जैसे भोग लगता है ऐसे भोग लगाएंगे बस, कोई भी हलचल नहीं, कोई भी खिंचाव नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसकी गहराई में उतरना। तो बाबा ने पूछा कि महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ कितनी सेवा की है। तो सेवा केवल स्थूल ही नहीं होती, सूक्ष्म, वर्तमान समय में इसका तात्पर्य सूक्ष्म से है। कितनी आत्माओं में शक्तियां भरी, शक्तियों की पालना कितने को दी। तो वो सूक्ष्म वायुमंडल बनाना और वायुमंडल का सहयोग आत्माओं को देना, तो वर्तमान समय उसकी जरूरत है। तो बाबा को बच्चे अनुभव सुनाते हैं कि बाबा हमने फलाने को दृष्टि दी और उसको तीर लग गया। तो बाबा ने कहा कि यही मेहनत करनी है, बाप की याद में रह के आत्माओं को और ऊपर बहुत ऊंचा उठाना है, उनके भी स्वरूप को निखारना है। क्योंकि हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है केवल अपनी नैया को पार लगाना नहीं, सारे संसार की नैया को हम पार लगाते हैं।
जगत जीत बनते हैं और माया जीत बनते हैं। माया तो कुछ है ही नहीं। जगत जीत बनते हैं, बाप से शक्ति लेकर बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि यदि कोई बात सामने आए जिसमें मूंझ हो, तो तुरंत पूछो। बाबा से तुरंत पूछो, तो हमें भी एक आदत डालनी है। कोई भी बात सामने आई, कभी भी सामने आई, तुरंत बाबा के सामने, बाबा ऐसे ऐसे हो गया, बताइए। आ जाएगी बात, बुद्धि में अपने आप युक्ति आ जाएगी, बुद्धि में अपने आप समाधान आ जाएगा। बस बुद्धि बाबा पे एकाग्र रहे, ये आदत डालनी है हम सभी को। बाबा के स्वरूप पे एकाग्र। चाहे हमें खड़े होके कोड़े मारने की सजा दी गई है, उसमें भी वह बुद्धि बाबा पे बिल्कुल एकाग्र। ये अलग अलग स्मृतियों की अलग अलग प्रैक्टिस है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, बाबा के स्वरूप पे बुद्धि एकाग्र। तो ये होने से क्या होगा? अंगद हिलेंगे नहीं। 1 इंच क्या, 1 इंच का 10वां हिस्सा भी नहीं हिलेंगे। और 1 इंच का 10वां हिस्सा क्या, हवा जो होके गुजर रही है, उसमें भी इतना सा भी नहीं हिलेंगे कि हवा का रुख बदले। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल स्थिर। मूर्ति, मूर्ति कभी हिलती नहीं। अगर मूर्ति हिल जाए तो क्या होगा? मूर्ति हिल जाए तो क्या होगा? हलचल हो जाएगी, हंगामा हो जाएगा कि मूर्ति हिल गई। मूर्ति नहीं हिलती। तो अनेकों प्रकार के तूफान आएंगे। बाबा ये कभी नहीं कहते कि कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो, खुशियों में रहो, कुछ नहीं होगा। बाबा हमेशा कहता है अनेक प्रकार के तूफान आएंगे, संकल्पों के तूफान आएंगे, बुद्धि के तूफान आएंगे, खूब हैरान करेगी। अलग अलग सीन्स आएंगी, खूब हैरान करेंगी। ऐसे पकड़ पकड़ के खींचेंगी, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। समझ से परे की बातें आएंगी, जिनका कोई सिर पैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं। आत्माओं से भी आएंगी, प्रकृति से भी आएंगी, अव्यक्त रूप में भी आएंगी, सब होगा। माथा खराब करने वाली चीजें आएंगी। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश होगी। और क्यों नहीं होगी? जिसका बुद्धि योग टूट जाए, वो कैसा योगी? तो जो ट्रेनिंग में है, वो ये समझे कि आएगा सब कुछ, एक जलजला बन के आएगा, आएगा सामने। लेकिन हम कौन है? वो याद, वो स्मृति, हम कौन है? आ जाए। एक जलजला नहीं, 20 आ जाए, कोई बात नहीं। हम कौन है और साथ कौन है? तो जब खुद की याद है और साथ की याद है, तो कोई भी बात बड़ी नहीं है। बिल्कुल रूई है, रूई चली जाएगी। तो बाबा ने कहा कि विघ्न बहुत आएंगे, लेकिन मजबूत रहना है। और मजबूत रहने का अर्थ है बाप पे एकाग्र रहना है, बस। मजबूत रहने का अर्थ है देह से अलग रहना है। देह से अलग हो गए तो बाप के साथ ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। तो विघ्न आएंगे, लेकिन मजबूत बनना है। मजबूत। कुछ भी हो जाओ, बिल्कुल स्थिर। तो बाप दादा मीठी मम्मा का सिखिल दे बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा। शुक्रिया। तो अभी बाबा से सभी वरदान लेंगे, ऐसे ही आंखों में देखते हुए, ऐसे ही सर पे बाबा का हाथ महसूस करते हुए, बाबा को बोलता हुआ सुनेंगे मुस्कुराहट के साथ। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। भरपूरता की अनुभूति द्वारा
टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। आएंगे उस फीलिंग में शक्ति के अवतार। सारे रास्ते टेढ़े ही टेढ़े, लेकिन जहां हमारे कदम पड़े, जहां हमारी दृष्टि पड़ी, सब सीधा हो गया। वो शक्ति अवतार आएंगे उस फीलिंग में, इसे स्वीकार करेंगे, जहन में उतारेंगे इन चीजों को। शक्ति अवतार। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा, और खड्डे में गिरने से मौज आ जाएगी। तो जहां खालीपन होता है वहां क्या होता है? संकल्पों की मौज आती है। तो शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। टेढ़ा तो कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि हम शक्ति अवतारों से टेढ़ा कुछ भी नहीं है। हर एक को सीधा करने वाले सबसे टेढ़े हम ही हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टेढ़ी आत्माएं ही लेती हैं। तो शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता बहुत टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन दें और बुद्धि को भरपूर करें। तो कॉन्ट्रैक्ट हम सभी लें या ना लें, वो हमारा ही है, क्योंकि हमें ही करना है। इस विश्व में सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है, लेकिन सब कुछ सीधा अपने शक्ति अवतार की स्मृति से और खुशी से हम करेंगे बाबा, हम करेंगे। ओम शांति।